बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास log x is equal to 65। इंतहाई आसान सा क्वेश्चन। हमने इसके अंदर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अच्छा थोड़ी देर के लिए बस इधर होगा, बस एक छोटी सी बात बताने लगो। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो मैं क्या करता था? x को इधर छोड़ देता था, जो इधर इजाफी चीज थी, मतलब ये यहाँ पे प्लस हो रहा था, जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ऐसे करते थे ना? तो ऐसे मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x। बेसिकली क्या मुझे log चाहिए यहाँ पे? नो सर, सिर्फ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x। तो ये log यहाँ से खत्म करना है। तो एक बात याद रखनी है, log जैसे स्क्वायर का जानी दुश्मन कौन सा, मैंने क्या बताया था? स्क्वायर रूट। कौन सा था? स्क्वायर रूट। ऐसे log का जो जानी दुश्मन है ना, जो इसने इसको खत्म करने, वो है एंटी log। वो क्या है? एंटी लॉग। log को हमेशा कौन सी चीज खत्म करेगी? ये बात याद रखिए कि log को हमेशा कौन सी वाली चीज कैंसिल आउट करेगी? एंटी log। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस log को यहाँ से खत्म करता हूँ। वो कैसे? देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा टेकिंग, अभी लिखना नहीं है आपने से किसी, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। अब वो कैसे लेंगे? तो देखते हैं वो हमारे पास कैसे आता है। हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं log x, और इसके बाहर हम लिख लेते हैं जी एंटी लॉग। एंटी लॉग ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाओ, एंटी लॉग को बाहर लिखो और इसके साथ 0.0065 लिखो। अब देखो एंटी लॉग और लॉग आपस में क्या है? एक दूसरे के जान दुश्मन है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे। बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा? अब मसला ये है कि मैंने एंटी लॉग 0.0065 लिखना है। कैलकुलेटर पे लॉग को मैं लिख सकता हूँ, मैं एंटी लॉग कैसे लिखूंगा? तो देखो जरा इधर कैलकुलेटर पे आप लोगों ने दबाना है बटन शिफ्ट का, शिफ्ट प्लस लॉग, और उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है 0.0065। अगर किसी को इसमें से नहीं पता कि शिफ्ट कहां पे होता है, तो जरा ये देखिएगा, आपने कैलकुलेटर के बिल्कुल सबसे ऊपर यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा होगा शिफ्ट। शिफ्ट को प्रेस करो, प्रेस हो गया। उसके बाद नीचे बिल्कुल लिखा होगा लॉग, ये लॉग को प्रेस करो, ठीक है। तो इसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है, ये 0.0065। तो क्या आंसर आ रहा है जी आपके पास? 1.015। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है कि यहाँ पे 1.015। तो ये बेसिकली आगे नहीं लिखना, पॉइंट के बाद सिर्फ 3 लिखने और आगे नहीं लिखने, हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, इसके साथ हमारे पास चौथे क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन है log x is equal to -3.43, और इसके अंदर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी? x की। तो वही वाला सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन। अब एंटी लॉग लिखो यहाँ पे, ये मैंने लिखा जी एंटी लॉग, ब्रैकेट के अंदर लिखो log x is equal to फिर से एंटी लॉग और आगे लिखो जी -3.434। अब वही वाला काम, एंटी लॉग और लॉग आपस में एनिमीज दुश्मन, और ये कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? x। अब इस काम को करने के लिए अब ये आपने ज़हन में रखनी है बात, एंटी लॉग को लिखने के लिए शिफ्ट और लॉग को प्रेस किया, लेकिन 1 मिनट, अगर आगे माइनस आ रहा है तो कुछ बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे। अगर माइनस नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर साथ माइनस है तो यहाँ पे प्रेस करना है -3.434। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे? बस 3.681, पॉइंट के बाद 3 लिख ली, हमने आगे नहीं जाना। लेकिन इसके साथ एक चीज लिखी है, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस, ये आंसर है। अब यहाँ पे बुक के ऊपर उसने एक काम किया हुआ है 10,000। आप आंसर को यहाँ तक करना चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो, लेकिन अगर इसके साथ अगर आप बुक जैसा आंसर लेके आना चाहते हो तो वो कैसे होगा? देखो x इज इक्वल, अब ये लिखी हुई है, अगर मैंने यहाँ पे ये ध्यान करना है, जब मैं 10 की पावर -4 को खत्म करना चाह रहा हूँ, क्या खत्म करना चाह रहा हूँ? 10 की पावर -4। तो वो कैसे होगी? देखो 10 की पावर -4 कब आती थी? जब हम पॉइंट को किधर से लेके आते थे? उधर से इधर। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको वैसे करना चाहूँ तो 10 की पावर -4 है, तो पॉइंट को मैं कितने डिजिट्स पीछे ले जाऊंगा? 4 डिजिट्स पीछे लेके जाऊंगा ना। एक पहले से वहां पे, एक पहले से लगा हुआ है, एक पीछे कितने लेके जाऊंगा? 2 3 और ये 4 डिजिट्स पूरे हो गए।
यहाँ पे पॉइंट लगाओ और शुरू में 0 और बाकी जो सारे 6 8 1 था, तो ये भी आपका आंसर बन सकता है। ये दोनों आंसर ही ठीक है। देखो बुक के ऊपर उसने क्या किया हुआ है, उन्होंने ऐसे किया है कि 10 की यहाँ तक भी करोगे तो आंसर ठीक है, लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बुक वाली फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, 10 की पावर -4 तब आती है जब हम एक चीज को राइट से उठा के किसकी तरफ लेके आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ। तो इसी तरीके से अब हमने इसको जैसा करना है, तो पॉइंट यहाँ पे -4 था, तो पॉइंट के इस साइड पे 4 होने चाहिए, तो सॉरी 4 से आगे लेके आना है, तो एक यहाँ पे पहले था, तो 3 उससे लगा के पॉइंट लगाओ शुरू में लिख देंगे। तो ये आपके पास आंसर था। बाकी जो से क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करोगे और खुद करके आप मुझे फॉरवर्ड